जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल द डिवाइन जर्नी 1111 विजयलक्ष्मी में, जहां हम आपको ले चलेंगे भक्ति, ज्ञान और दिव्य कथाओं की अद्भुत यात्रा पर। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा, अधर्म के नाश और सृष्टि संतुलन के लिए 10 अवतार धारण किए। इस श्रृंखला में हम एक एक करके उन सभी अवतारों की दिव्य कथा का वर्णन कर रहे हैं। इससे पूर्व हमने भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अर्थात मछली के अवतार के बारे में कथा का श्रवण किया। जब प्रलय महाप्रलय में संपूर्ण सृष्टि जल में डूबने लगी, तब भगवान विष्णु विशाल मछली का रूप धारण कर प्रकट हुए और उन्होंने राजा मनु को एक नाव दी और सप्त ऋषियों, वेदों व जीव जंतुओं की रक्षा कर उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और इस प्रकार सृष्टि की पुनर्रचना संभव हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं दशावतार की दूसरी कथा की ओर, जहाँ समुद्र मंथन के समय भगवान ने धारण किया कूर्म अर्थात कच्छप अवतार। कच्छप अवतार में हम जानेंगे कि कैसे देवताओं और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन में जब मंदराचल पर्वत डूबने लगा, तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण कर अपनी पीठ पर पर्वत को थाम दिया और सृष्टि की रक्षा की। अब कूर्म अवतार की कथा की ओर आगे बढ़ते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री विष्णु श्री चरण कमलेभ्यो नमः। जगत पालक, जगत के स्वामी श्री विष्णु भगवान के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि बारंबार प्रणाम। प्रभु आप ही वक्ता हो, प्रभु आप ही श्रोता हो। गुरु वंदना। वंदेयं सच्चिदानंदं भेदातीतं जगद्गुरुं नित्यं पूर्णं निराकारं निर्गुणं सर्वसंस्थितं परात्परं ध्येयं नित्यानंदं कारणं हृदयकाशा मध्यस्थं शुद्धस्फटिक सनिवं अखंडमंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं बिन्दुनाथकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनेकजन्म सम्प्राप्ता कर्मबन्धन विदायिने अज्ञाज्ञानं प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिष्याणां मोक्षदानाय लीलाय देदारिणे सदैपि विदाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी मुनि से भगवान ने क्षीर सागर का मंथन कैसे किया, उन्होंने कच्छप रूप धारण करके किस कारण और किस उद्देश्य से मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया, देवताओं को उस समय अमृत कैसे मिला और वे कौन कौन सी वस्तुएं समुद्र से निकली। भगवान की यह लीला बड़ी ही अद्भुत है, आप कृपा करके अवश्य सुनाइए। आप भक्त वत्सल भगवान की महिमा का ज्यों ज्यों वर्णन करते हैं, त्यों ही त्यों मेरा हृदय उसको और भी सुनने के लिए उत्सुक होता जा रहा है। श्री सुखदेव जी, दुर्वासा के शाप से तीनों लोग स्वयं इंद्र भी श्रीहीन हो गए थे। एक बार श्री दुर्वासा जी बैकुंठ लोक से आ रहे थे। मार्ग में ऐरावत पर चढ़े देवराज इंद्र मिले। उन्हें त्रिलोक अधिपति जानकर दुर्वासा जी ने भगवान के प्रसाद की माला दी, किंतु इंद्र ने ऐश्वर्य के मद से उसका कुछ भी आदर न कर उसे ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। ऐरावत ने उसे सूंड में लेकर पैरों से कुचल डाला। इसे दुर्वासा जी ने क्रोधित होकर शाप दिया कि तू तीनों लोकों से शीघ्र ही श्रीहीन हो जाएगा, यहाँ तक कि यज्ञ आदि धर्म कर्मों का भी लोप हो जाएगा। यह सब दुर्बलता देखकर इंद्र, वरुण आदि देवताओं ने आपस में बहुत कुछ सोचा विचारा, परंतु अपने विचारों से वे किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके। तब वे सब के सब सुमेरु पर्वत स्थित ब्रह्म जी की सभा में गए और वहां उन लोगों ने बड़ी नम्रता से ब्रह्म जी की सेवाओं में अपनी परिस्थिति का विस्तार विवरण उपस्थित किया। ब्रह्म जी देवताओं की बातें सुनने के पश्चात देवताओं, मैं शंकर जी, तुम लोग
तथा असुर, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और शिक्षा आदि समस्त प्राणी जिनके विराट रूप के एक अत्यंत स्वाल्प अति स्वाल्प अंश से रचे गए हैं, हम लोग उन अविनाशी प्रभु की ही शरण ग्रहण करें। यद्यपि उनकी दृष्टि में न कोई बंध का पात्र है और न रक्षक, उनके लिए न तो कोई उपेक्षणीय है न आदर का पात्र ही, फिर भी सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए समय समय पर वे रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण को स्वीकार किया करते हैं। उन्होंने इस समय प्राणियों के कल्याण के लिए सत्वगुण को स्वीकार कर रखा है, इसलिए यह जगत की स्थिति और रक्षा का अवसर है। अतः हम सब उन जगत गुरु परमात्मा की शरण ग्रहण करते हैं। वे देवताओं के प्रिय हैं और देवता उनके प्रिय, इसलिए हम निज जनों का वे अवश्य कल्याण करेंगे और सभी देवतागण श्री हरि विष्णु की शरण में जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी एकाग्र मन से वेदवाणी से प्रभु की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, भगवान आप निर्विकार, सत्य, अनंत, आदि पुरुष सबके हृदयों में अंतर्यामी रूप से विराजमान, अखंड एवं अतर्क्य हैं। ये मन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ आप पहले से ही विद्यमान रहते हैं। वाणी आपका निरूपण नहीं कर सकती। आप समस्त देवताओं के आराधनीय और स्वयं प्रकाश हैं। प्रभु, हम सब आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। आप प्राण, मन, बुद्धि और अहंकार की ज्ञाता हैं। इंद्रिया और उनके विषय दोनों ही आपके द्वारा प्रकाशित होते हैं। अज्ञान तो आपका स्पर्श कर ही नहीं सकता। प्रकृति के विकार मन नहीं जीने वाले शरीर से तो आप रहित हैं। जीव के दोनों पक्ष अविद्या और विद्या से आप मुक्त हैं। आप अविनाशी और सुख स्वरूप हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर में तो आप प्रकट्य रूप से विराजमान रहते हैं। हम सब आपकी शरण ग्रहण करते हैं प्रभु। यह शरीर जीव का एक मनोमय चक्र अर्थात रथ का पहिया है। 10 इंद्रियां और 5 प्राण, ये 15 इसके अरे हैं। सत्व, रज और तम, ये 3 गुण इसकी नाभि है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 इसमें नेमी अर्थात पहिया का घेरा है। स्वयं माया इसका संचालन करती है और यह बिजली से भी अधिक शीघ्रगामी है। इसके चक्र के धुरे हैं स्वयं परमात्मा, वे ही एकमात्र सत्य हैं। हम उनकी शरण में हैं जो एकमात्र ज्ञान स्वरूप, प्रकृति से परे अदृश्य हैं, जो समस्त वस्तुओं के मूल में स्थित अव्यक्त हैं और देश, काल अथवा वस्तुएं जिनका पार नहीं पाया जा सकता, वही प्रभु जीव के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। विचारशील मनुष्य भक्ति योग के द्वारा उन्हीं की आराधना करते हैं। जिस माया से मोहित होकर जीव अपने वास्तविक लक्ष्य अथवा स्वरूप को भूल गया है, वह उन्हीं का है और कोई भी उसका पार नहीं पा सकता। परंतु सर्वशक्तिमान प्रभु अपनी माया तथा उसके गुणों को अपने वश में करके समस्त प्राणियों के हृदय में स्वभाव रूप से विचरण करते रहते हैं। जीव अपने पुरुषार्थ से नहीं, उनकी कृपा से ही उन्हें प्राप्त कर सकता है। हम उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। यूं तो हम देवता एवं ऋषिगण भी उनके परम प्रिय सत्यमय शरीर से ही उत्पन्न हुए हैं, फिर भी उनके बाहर भीतर एक रस प्रकट वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। तब रजोगुण और तमोगुण प्रधान असुर आदि तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं, उन्हें जान कैसे सकते हैं। उन्हीं प्रभु के चरणों में हम नमस्कार करते हैं। उन्हीं की बनाई हुई यह पृथ्वी उनका चरण है। इसी पृथ्वी पर जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, ये 4 प्रकार के प्राणी रहते हैं। ये परम स्वतंत्र, परम ऐश्वर्यशाली, पुरुषोत्तम परम ब्रह्मा हम पर प्रसन्न हो। चंद्रमा उस प्रभु का मन है। यह चंद्रमा समस्त देवताओं का अन्न, बल एवं आयु है। यही वृक्षों का सम्राट एवं प्रजाओं की वृद्धि करने वाला है। ऐसे मन को स्वीकार करने वाले परम ऐश्वर्यशाली प्रभु हम पर प्रसन्न हो। अग्नि प्रभु का मुख है। इसकी उत्पत्ति ही इसलिए हुई है कि वेद के यज्ञ, यागादि कर्मकांड पूर्ण रूप से संपन्न हो सके। यह अग्नि ही शरीर के भीतर जठराग्नि रूप से और समुद्र के भीतर बड़ावनल के रूप में रहकर उनमें रहने वाले अन्न, जल आदि द्रव्यों का पाचन करता रहता है और समस्त द्रव्यों की उत्पत्ति भी उसी से हुई है। ऐसे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो, जिनके द्वारा जीव देवायन मार्ग से ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, जो वेदों की साक्षात मूर्ति और भगवान के ध्यान करने योग्य धाम है, जो पुण्यलोक का स्वस्वरूप होने के कारण मुक्ति के द्वारे अमृतमय है और कार रूप होने के कारण मृत्यु भी है। ऐसे सूर्य जिनके नेत्र हैं, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो।
मन, वाणी, प्राण और शरीर का बल तथा मानसिक, शारीरिक और इंद्रिया संबंधी बल देने वाला वायु प्रकट हुआ। वह चक्रवर्ती सम्राट है तो इंद्रियों के आधिपति देवता हम सब उनके अनुचर। ऐसे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो, जिनके कानों से दिशाएं, हृदय से इंद्रिया, गोलोक और नासिका से वह आकाश उत्पन्न हुआ है, जो पांचों प्राण, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, दसों इंद्रिया, मन, पांचों आशु, नाग, कूर्म, कुकल, देवदत्त और धनंजय एवं शरीर का आयुष्य है, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। जिनके बल से इंद्र, प्रसन्नता से मरुत, तप से गणेश, क्रोध से रुद्र, बुद्धि से ब्रह्मा, इंद्रियों से वेद और ऋषि तथा लिंग से प्रजापति उत्पन्न हुए हैं, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। जिनके वक्ष स्थल से लक्ष्मी, छाया से पितृगण, स्तन से धर्म, पीठ से अधर्म, सिर से आकाश और विहार से अप्सराएं प्रकट हुई हैं, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। जिनके मुख से ब्राह्मण और अत्यंत रहस्यमय वेद, भुजाओं से क्षत्रिय और बल जंघाओं से वैश्य और उनकी वृत्ति, व्यापार, कुशलता तथा चरणों से वेद भी शूद्र और उनकी सेवा आदि वृत्ति प्रकट हुई है, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। जिनके अधर से लोभ और ओठ से प्रीति, नासिका से क्रोध, स्पर्श इंद्रियों से पशुओं का प्रिय काम, भौहों से यम और नेत्रों के रोमों से काल की उत्पत्ति हुई है, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। प्रभु, हम आपके शरणागत हैं और चाहते हैं कि मंद मंद मुस्कान युक्त आपका मुख मंडित अपने पूर्ण नेत्रों से देखें। आप कृपा करके उसका दर्शन कराइए। आप समय समय पर स्वयं ही अनेक इच्छाओं से अनेक रूप धारण करते हैं और जो कार्य हमारे लिए अत्यंत कठिन होता है उसे आप सहज में ही कर देते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके लिए इसमें कौन सी कठिनता है। विषयों के लोभ में पड़कर जो देह अभिमानी दुख भोग रहे हैं, उन्हें कर्म करने में परिश्रम और कलेश तो बहुत अधिक होता है, परंतु फल बहुत कम मिलता है। अधिकांशों में तो उसकी विफलता ही हाथ लगती है, परंतु जो कर्म आपको समर्पित किए जाते हैं उनके करने के समय ही परम सुख मिलता है। वे स्वयं फल रूपी हैं। भगवान को समर्पित किया हुआ छोटे से छोटा कर्माभास भी कभी विफल नहीं होता, क्योंकि भगवान जीव के परम हितैषी, परम प्रियतम और आत्मा ही है। जैसे वृक्ष की जड़ को पानी से सींचना, उसकी बड़ी बड़ी शाखाओं और छोटी छोटी डालियों को भी सींचना है, वैसे ही सर्वात्मा भगवान की आराधना संपूर्ण प्राणियों की और अपनी भी आराधना है, जो तीनों काल और उससे परे भी एक रस स्थित है, जिनकी लीलाओं का रहस्य तर्क वितर्क के परे है, जो स्वयं गुणों से परे रहकर भी सब गुणों के स्वामी हैं तथा इस समय सत्व गुण में स्थित है। प्रभु, आपको हम हर बार नमस्कार करते हैं, बार बार नमस्कार करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवताओं ने सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की इस प्रकार स्तुति की, तब उनके बीच में ही प्रकट हो गए। उनके शरीर की प्रभा ऐसी थी मानो हजारों सूर्य एक साथ ही उग गए हों। भगवान की इस प्रभा से सभी देवताओं की आंखें चौंधिया गई। वे भगवान को तो क्या, आकाश, दिशाएं, पृथ्वी और अपने शरीर को भी ना देख सके। केवल भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने उस छवि का दर्शन किया। बड़ी ही सुंदर झांकी थी। मरकत मणि के समान स्वच्छ श्यामल शरीर, कमल के भीतरी भाग के समान सुकुमार नेत्रों में लाल लाल डोरियां और चमकते हुए सुनहरे रंग का रेशमी पीतांबर, सर्वांग सुंदर शरीर के रोम रोम से प्रसन्नता फूट पड़ती थी। धनुष के समान टेढ़ी भुएं और बड़ा ही सुंदर मुख, सिर पर महामणि में किरीट और भुजाओं में बाजूबंद, कानों के झलकते हुए कुंडलों की चमक पड़ने से कपोल और भी सुंदर हो उठते थे, जिससे मुख कमल खिल उठता था। कमर में करधनी की लड़ियां, हाथों में कंगन, गले में हार और चरणों में नुपुर शोभायमान थे। वक्ष स्थल पर लक्ष्मी और गले में कौस्तुभ मणि तथा वनमाला सुशोभित थी। भगवान के निज आमस्त्र, सुदर्शन चक्र आदि मूर्तिमान होकर उनकी सेवा कर रहे थे। सभी देवताओं ने पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। फिर सारे देवताओं को साथ ले शंकर जी तथा ब्रह्मा जी परम पुरुष भगवान की स्तुति करने लगे। जी ने कहा, जो जन्म, स्थिति और प्रलय से कोई संबंध नहीं रखते, जो प्राकृतिक गुणों से रहित एवं मोक्ष स्वरूप परमानंद के मान समुद्र हैं, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और जिनका स्वरूप अनंत है, उन परम ऐश्वर्यशाली प्रभु को हम लोग बार बार नमस्कार करते हैं। पुरुषोत्तम, न कल्याण चाहने वाले साधक,
वेदोक्त एवं पंचरोक्त विधि से आपके इसी स्वरूप की उपासना करते हैं। मुझे भी रचने वाले प्रभु, आपके इस विश्वमय स्वरूप में मुझे समस्त देवगणों के सहित तीनों लोग दिखाई दे रहे हैं। आप में ही पहले यह जगत लीन था, मध्य में भी यह आप में ही स्थित है और अंत में भी यह पुनः आप में ही लीन हो जाएगा। आप स्वयं कार्य कारण से परम में स्वतंत्र हैं। आप ही इस जगत के आदि, अंत और मध्य हैं। वैसे ही जैसे घड़े का आदि, मध्य और अंत मिट्टी है, आप अपने ही आश्रय रहने वाली अपनी माया से इस संसार की रचना करते हैं और इसमें फिर से प्रवेश करके अंतर्यामी के रूप में विराजमान होते हैं। इसलिए विवेकी और शास्त्र के पुरुष बड़ी सावधानी से अपने मन को एकाग्र करके इन गुणों की, विषयों की भीड़ में भी आपके निर्गुण स्वरूप का ही साक्षात्कार करते हैं। जैसे मनुष्य युक्ति के द्वारा लकड़ी से आग, गौ माता से अमृत के समान दूध, पृथ्वी माता से अन्न तथा जल और व्यापार से अपनी आजीविका प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही विवेकी पुरुष भी अपनी शुद्ध बुद्धि से भक्ति योग, ज्ञान योग आदि के द्वारा आपको इन विषयों में ही प्राप्त कर लेते हैं और अपनी अनुभूति के अनुसार आपका वर्णन भी करते हैं। कमलनाभ जिस प्रकार दवाग्नि से झुलसता हुआ हाथी गंगा जल में डुबकी लगाकर सुख और शांति का अनुभव करने लगता है, वैसे ही आपके आविर्भाव से हम लोग परम सुखी और शांत हो गए हैं। स्वामी, हम लोग बहुत दिनों से आपके दर्शनों के लिए अत्यंत लालायित हो रहे थे। आप ही हमारे बाहर और भीतर आत्मा है। हम सब लोकपाल जिस उद्देश्य से आपके चरणों की शरण में आए हैं, उसे आप कृपा करके पूर्ण कीजिए। आप सबके साक्षी हैं, अतः इस विषय में हम लोग आपसे और क्या निवेदन करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ब्रह्मा आदि देवताओं ने इस प्रकार स्तुति करके अपनी सारी इंद्रियां रोक ली और सब बड़ी सावधानी के साथ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी स्तुति सुनकर उसी प्रकार उनके हृदय की बात जानकर भगवान मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले। किंतु परीक्षित, समस्त देवताओं के तथा जगत के एकमात्र स्वामी भगवान अकेले ही उनका सब कार्य करने में समर्थ थे। फिर भी समुद्र मंथन आदि लीलाओं के द्वारा विहार करने की इच्छा से वे देवताओं को संबोधित करके इस प्रकार कहने लगे कि भगवान ने कहा, ब्रह्म शंकर और देवताओं, तुम लोग सावधान होकर मेरी सलाह सुनो। तुम्हारे कल्याण का यही उपाय है। इस समय असुरों पर काल की कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे अभ्युदय और उन्नति का समय नहीं आता, तब तक तुम दैत्य और दानवों के पास जाकर उनसे संधि कर लो। देवताओं, कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुओं से भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए। यह बात अवश्य है कि काम बन जाने पर उनके साथ सांप और चूहे वाला बर्ताव कर सकते हैं। तुम लोग बिना विलंब के अमृत निकालने का प्रयत्न करो। उसे पी लेने पर मरने वाला प्राणी भी अमर हो जाता है। पहले क्षीर सागर में सब प्रकार के घास, तिनके, लताएं और औषधियां डाल दो। फिर तुम लोग मंदराचल की मथानी और वासुकी नाग की नेति बनाकर मेरी सहायता से समुद्र का मंथन करो। अब आलस्य और प्रमाद का समय नहीं है। देवताओं, विश्वास रखो। दैत्यों को तो मिलेगा केवल श्रम और क्लेश, परंतु फल मिलेगा तुम्ही लोगों को। देवताओं, असुर लोग तुमसे जो जो चाहे सब स्वीकार कर लो। शांति से सब काम बन जाते हैं। क्रोध करने से कुछ नहीं होता। पहले समुद्र से कालकूट विष निकलेगा, उससे डरना नहीं है। और किसी भी वस्तु के लिए कभी भी लोभ न करना। पहले तो किसी वस्तु की कामना ही नहीं करनी चाहिए, परंतु यदि कामना हो और वह पूरी ना हो तो क्रोध तो करना ही नहीं चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवताओं को यह आदेश देकर पुरुषोत्तम भगवान उनके बीच में ही अंतर्ध्यान हो गए। वे सर्वशक्तिमान एवं परम स्वतंत्र जो ठहरे, उनकी लीला का रहस्य कौन समझे। उनके चले जाने पर ब्रह्मा और शंकर ने फिर से भगवान को नमस्कार किया और वे अपने अपने लोगों को चले गए। तदंतर इंद्र आदि देवता राजा बलि के पास गए। देवताओं को बिना अस्त्र के सामने आते देख दैत्य सेनापतियों के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने देवताओं को पकड़ लेना चाहा, परंतु दैत्य राज बलि संधि और विरोध के अवसर को जानने वाले एवं पवित्र कीर्ति से संपन्न थे। उन्होंने दैत्यों को वैसा करने से रोक दिया। इसके बाद देवता लोग बलि के पास पहुंचे। बलि ने तीनों लोगों को जीत लिया था।
वे समस्त संपत्तियों से सेवित एवं असुर सेनापतियों से सुरक्षित होकर अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। बुद्धिमान इंद्र ने बड़ी मधुर वाणी से समझाते हुए राजा बलि से वे सब बातें कही जिनकी शिक्षा स्वयं भगवान उन्हें दी थी। यह बात दैत्यराज बलि को जच गई। वहां बैठे हुए दूसरे सेनापति संबर, अरशनेमी और त्रिपुर निवासी असुरों को भी यह बात बहुत अच्छी लगी। तब देवता और असुरों ने आपस में संधि समझौता करके मित्रता कर ली और वे सब मिलकर समुद्र मंथन करने की योजना तैयार करने लगे। इसके बाद उन्होंने अपनी शक्ति से मंदराचल पर्वत को उखाड़ दिया और ललकारते तथा गरजते हुए उसे समुद्र तट की ओर ले चले। उनकी भुजाएं परी के समान मजबूत थी, शरीर में शक्ति थी और अपने अपने बल का घमंड तो था ही, परंतु एक तो मंदार पर्वत ही बहुत भारी था, दूसरा उसे ले जाना भी बहुत दूर था। इससे इंद्र, बलि आदि सबके सब हार गए। जब ये किसी भी प्रकार मंदराचल को आगे ना ले जा सके तो विवश होकर उन्होंने उसे वहीं पर पटक दिया और वह सोने का पर्वत मंदराचल बड़ा भारी था। गिरते समय उसने बहुत से देवता और दानवों को चकनाचूर कर डाला। देवता और असुरों के हाथ, कमर और कंधे टूट ही गए थे, मन भी टूट गया था। उनका उत्साह भंग हुआ देख गरुड़ पर चढ़े भगवान अचानक वहीं प्रकट हो गए। उन्होंने देखा कि देवता और असुर पर्वत के गिरने से उसके नीचे दब गए हैं, अतः उन्होंने अपनी अमृतमय दृष्टि से देवताओं को इस प्रकार जीवित कर दिया मानो उनके शरीर में बिल्कुल भी चोट ना लगी हो। इसके बाद उन्होंने खेल ही खेल में एक हाथ से उस पर्वत को उठाकर गरुड़ पर रख लिया और स्वयं भी सवार हो गए। फिर देवता और असुरों के साथ उन्होंने समुद्र तट की यात्रा की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवता और असुरों ने नागराज वासुकी को यह वचन देकर कि समुद्र मंथन से प्राप्त होने वाले अमृत में तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा, उन्हें भी सम्मिलित कर लिया। इसके बाद उन लोगों ने वासुकी नाग की नेति के समान मंदराचल में लपेटकर भली भांति उद्यत हो बड़े उत्साह और आनंद से अमृत के लिए समुद्र मंथन प्रारंभ किया। उस समय पहल अजित भगवान वासुकी के मुख की ओर लग गए, इसलिए देवता भी उधर ही आ जुटे, परंतु भगवान की यह चेष्टा दैत्य सेनापतियों को पसंद न आई। उन्होंने कहा कि पूंछ तो सांप का शुभ अंग है, हम उसे नहीं पकड़ेंगे। हमने वेद शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है, ऊंचे वंश में हमारा जन्म हुआ है और वीरता के बड़े बड़े काम हमने किए हैं, हम देवताओं से किस बात में कम हैं। यह कहकर वे लोग चुपचाप एक ओर खड़े हो गए। उनकी यह मनोवृत्ति देखकर भगवान ने मुस्कुराकर वासुकी का मुंह छोड़ दिया और देवताओं के साथ उन्होंने पूंछ पकड़ ली। इस प्रकार अपना अपना स्थान निश्चित करके देवता और असुर अमृत प्राप्ति के लिए पूरी तैयारी से समुद्र मंथन करने लगे। परीक्षित, जब समुद्र मंथन होने लगा तब बड़े बड़े बलवान देवता और असुरों के पकड़े रहने पर भी अपने भार की अधिकता और नीचे कोई आधार न होने के कारण मंदराचल समुद्र में डूबने लगा। इस प्रकार अत्यंत बलवान देव के द्वारा अपना सब किया कराया मिट्टी में मिलते देख उनका मन टूट गया, सबके मुंह पर उदासी छा गई। उस समय भगवान ने देखा कि यह तो विघ्नराज की करतूत है, इसलिए उन्होंने उसके निवारण का उपाय सोचकर अत्यंत विशाल एवं विचित्र कच्छप का रूप धारण किया और समुद्र के जल में प्रवेश करके मंदराचल को ऊपर उठा दिया। भगवान की शक्ति अनंत है, वे सत्य संकल्प हैं, उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी। देवता और असुरों ने देखा कि मंदराचल तो ऊपर उठाया है, तब वे फिर से समुद्र मंथन के लिए उठ खड़े हुए। इस समय भगवान ने जम्बूद्वीप के समान 1,00,000 योजन फैली हुई अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण कर रखा था। परीक्षित, जब बड़े बड़े देवता और असुरों ने अपने बाहुबल से मंदराचल को प्रेरित किया तब वह भगवान की पीठ पर घूमने लगा और अनंत शक्तिशाली आदि कच्छप भगवान को इस पर्वत का चक्कर लगाना ऐसा जान पड़ता था कि मानो कोई उनकी पीठ को खुजला रहा हो। इस प्रकार भगवान विष्णु के कच्छप अवतार धारण करने के बाद देवताओं और असुरों ने जो समुद्र मंथन किया उससे उन्हें 14 प्रकार के दिव्य रत्नों की प्राप्ति हुई, जिसमें सर्वप्रथम हलाहल विष निकला जो कि अत्यंत तीव्र और विनाशकारी था और इस
इसको शिव भगवान जी ने ग्रहण करा और इसलिए शिव भगवान नीलकंठ कहलाए। यह प्रतीक है कि जीवन में आने वाले संकट का और नकारात्मकता का, और इसका जो आध्यात्मिक भाव है वह यह है कि जब संकट बड़ा हो तब त्याग और संयम से ही सृष्टि की रक्षा होती है। द्वितीय रत्न के रूप में कामधेनु गौ माता प्राप्त हुई, जो कि एक दिव्य गाय थी जो कि इच्छानुसार फल देती थी, और यह ऋषियों को दी गई ताकि यज्ञ और हवन के लिए इसके दुग्ध घृत आदि का उपयोग किया जाए, और यह प्रतीक थी शुद्धता की, मातृत्व की और परोपकार की। इसका जो आध्यात्मिक भाव था वह है सेवा और सच्चाई से जो भी मांगा जाए वह प्राप्त होता है। समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ यह एक 7 मुखी दिव्य अश्व था जो कि श्वेत रंग का था, और ये राजा बलि दैत्यराज को प्राप्त हुआ। ऐरावत चौथा रत्न के रूप में प्राप्त हुआ, और यह एक श्वेत 4 दांतों वाला दिव्य हाथी प्राप्त हुआ जो कि इंद्रदेव को दिया गया, और यह ऐश्वर्य और राज के बल का प्रतीक था, और इसका आध्यात्मिक भाव था मानसिक बल और धैर्य से विजय प्राप्त होना। 5वें रत्न के रूप में लक्ष्मी देवी प्राप्त हुई जो कि समृद्धि, सौंदर्य और धन की देवी थी, और भगवान विष्णु जी ने इसका वर्ण किया। चंद्रमा 6ठे रत्न के रूप में प्राप्त हुआ जो कि उज्जवल ज्योति का प्रतीक अमृत से संपन्न था, और ये भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। के रूप में पारिजात वृक्ष प्रकट हुआ जो कि स्वर्ग से आया हुआ फूलों का एक सुंदर सुगंधित वृक्ष था जो कि देवराज इंद्र को प्राप्त हुआ। उसके बाद 8वें रत्न के रूप में पंचजन्य शंख प्राप्त हुआ जो कि एक दिव्य शंख था, और यह भगवान विष्णु जी को दिया गया। यह एक विजय का प्रतीक और धर्म की पुकार का प्रतीक था। 9वें रत्न के रूप में कल्प वृक्ष निकला, और इसे इच्छाओं को पूर्ण करने वाला वृक्ष कहा जाता है, और इसे स्वर्ग में स्थापित किया गया, और इच्छा पूर्ति और आध्यात्मिक प्रकृति का ये संकेत था। सत्संग और तप से हमारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, इसका आध्यात्मिक भाव है। 10वां था वारुणी देवी, यह एक मदिरा का रूप था और ये दैत्यों को दिया गया। यह मोह, भोग और माया की प्रतीक थी। और इसके बाद आगे कर्मशः अप्सराएं, कौस्तुभ मणि, धनवंतरी जी अमृत कलश लेते हुए प्रकट हुए, और इसके साथ ही अमरता प्रदान करने वाला दिव्य अमृत भी समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ। और इस प्रकार विष्णु भगवान जी के कच्छप अवतार से देवताओं ने पुनः अपना ऐश्वर्य प्राप्त किया। जय श्री हरि, जय कुर्म अवतार, जय श्री विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु के श्री चरणों पर मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इस प्रकार भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण कर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिरता दी, जिससे समुद्र मंथन सफल हुआ, देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ और संसार का संतुलन बना रहा। कच्छप अवतार हमें यह संदेश देता है कि हम जीवन में भारी समस्याएं आए तो धैर्य, स्थिरता और सहनशीलता से ही सफलता मिलती है। लेकिन श्री हरि के दिव्य कार्य यहीं समाप्त नहीं हुए। सृष्टि को संतुलन और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अगला रूप धारण किया, और वह था तीसरा अवतार, वराह अवतार। वराह स्वरूप में भगवान विष्णु ने पाताल से धरती माता को राक्षस हिरण्याक्ष के पंजों से मुक्त कराया। तो अगली कड़ी में हम जानेंगे विस्तार से भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार की अद्भुत कथा। श्री विष्णवे नमः। जय श्री विष्णवे नमः।